नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कहीं न कहीं सरकार की जो गतिविधि है वन मैन आर्मी जैसा कि पार्लियामेंट के सभी चेयर पे सिर्फ मोदी ही नजर आए, सिर्फ माननीय आदरणीय मोदी ही नजर आए, तो क्या उसको लोकतंत्र की परिकल्पना कह सकते हैं? क्या उसको सही तरीके से लोकतंत्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? कभी नहीं। और यह लोकतंत्र नहीं है। पार्शियली अगर देखा जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। साथियों, आए दिन रोज आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय सांसद को निलंबित कर दिया जाता है, सदन से बर्खास्त कर दिया जाता है। आई होप कि 143 सांसदों के साथ ऐसा हुआ है। आखिर ये चाहते क्या हैं? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार हिटलर शाही करने के लिए होती है? क्या लोकतंत्र को ये लोग अपने हिसाब से मॉडुलेट करना चाहते हैं? क्या ऐसे में भारतीय लोकतंत्र की जो आधारभूत संरचना है, जो संवैधानिक दिया गया मान्यता है कि हमारे लोकतंत्र की गरिमा किस तरह से बरकरार रह सकती है, क्या ऐसे में बरकरार रह सकती है? कभी नहीं। मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता, मैं गलत का विरोध करता हूं, सच का सपोर्ट करता हूं। मैंने किसान बिल पे सरकार को घेरा था, किसान बिल पर सरकार को घेरा था कि सरकार ने बहुत गलत कदम लिया और केंद्र सरकार को मुंह की खानी पड़ी, अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा। यह अलग बात है कि आज कोई सांसद यह कह दे सदन में कि मैं भी किसान का बेटा हूं। अरे, कथनी और करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। मान्यवर, जो बोलिए उस पर स्टैंड कीजिए। एक बार बीजेपी की सरकार आई, पेंशन खा गई। दूसरे बार सरकार आई, नौकरी खा गई। हर जगह निजीकरण, निजीकरण में भी नहीं है रोजगार। मैं बता रहा, इसी माध्यम से मैं बता देता हूं कि बेगूसराय बिहार में, बस्तु बिहार में जो डाका पड़ा है, डकैती हुई है, सेम टाइम में 2-3 घर में डकैती हुई और डकैतों का कहना था कि आंटी हम लोग भी पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए हैं। आखिर क्या करें? जो माल है वो दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। हम भी इंजीनियरिंग करके डकैती कर रहे हैं। हम कोई शौक से डकैत पैसे से, मतलब घर परिवार की मजबूरी से नहीं, हम पढ़ लिख करके आखिर अर्निंग नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? अरे, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप 2 दिन शपथ ले लिए जीतने के बाद तो आपको लाइफ टाइम पेंशन, और ये जो 60-60 साल तक पैर पटक रहे हैं, जिनके जूते खींच रहे हैं, उनको पेंशन नहीं। आखिर पेंशन बंद करना तो सारे का पेंशन बंद कर दीजिए। कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं किया उस समय भी। कोई भी राजनीतिक दल खुल के नहीं पत्ता खोल रहा है अपना कि नहीं, ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए। जब नेताओं को मिलेगा तो हमारे जितने भी सर्विंग हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनको क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपको लिए चलता हूं जंतर मंतर पर, जहां 20 फरवरी से हमारे देश के पूर्व सैनिक का डेलीगेशन लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। इस बीच में चरणबद्ध कई कार्य किए गए हैं और सभी माननीय सांसदों को, सभी 543 माननीय सांसदों को, इवन राज्यसभा के सांसदों को भी इस बात की सूचना है, चूंकि उनको डीएम के द्वारा उनको भेजा गया है पत्र कि देश के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे, जिस देश का सैनिक धरना प्रदर्शन पे हो और आप उस देश के सिरमौर बने हैं, आपको जरा सा दिख नहीं रहा। पार्लियामेंट के 200 मीटर दूर 10 महीना पूरे हो चुके हैं। आखिर कर क्या रहे हैं? ये लोकतंत्र है या क्या है? माननीय जनता लोग डिसाइड कीजिए इस बात को। सदन में प्रोसीडिंग का हिस्सा को कट कर देना, क्या यह सभापति महोदय को शोभा देता है? या वो
केंद्र सरकार के विचारधाराओं से प्रेरित होकर के इस तरह की बात करते हैं। विपक्षी किसी सांसद के वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनाते, उसको कट कर देते हैं। क्यों? निलंबन कर देते हैं संसद को। क्यों भाई? सांसद निलंबन होने के लिए गए थे, जनता ने उनको भेजा है अपना पक्ष रखने के लिए, आपकी गलतियां को उघेरने के लिए, कि आप देश को चलाने के लिए हिटलरशाही व्यवस्था नहीं कर सकते। किसान बिल पे आपने मुंह की खाई। अगर नहीं ऐसा हुआ होता तो आज किसान कटोरा लेकर के भीख मांगते उन बिजनेसमैन के आगे, और वो कहता कि मैं तुम्हारा गेहूं नहीं लूंगा, वो कहता मैं तुम्हारा धान नहीं लूंगा। अगर देखा जाए तो परोक्ष रूप से अभी भी किसान शोषित हैं, अभी भी किसान सरकार के द्वारा दिए गए लाभ से वंचित हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं कहना चाहता हूं कि आपके नाक के नीचे 25 लाख सैनिक परिवार में, और आप कुछ अधिकारी की बात को सुनकर के जो आपके आगे पीछे पिट्ठू घूम रहे हैं, उनकी बात सुनकर के आप 25 लाख सैनिक परिवार के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो जुर्म ढा रहे हैं इन पूर्व सैनिकों के ऊपर आरोप के नाम पर, आपने आरोप देकर के वापस ले लिया। प्रीमेच्योर जो भी सेना में जवान इनरोल होता है वो 15 साल के लिए इनरोल होता है। आगे उसकी मर्जी होती है कि वो प्रमोशन ले, कैडर करेगा, प्रमोशन लेगा, नौकरी करेगा, नहीं करेगा, घर की मजबूरी होती है, वापस आता है वो। आप प्रीमेच्योर वाले को आउट कर दिया, आप डिसेबल पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव कर दिए, सर्विस पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव, विधवा पेंशन में इतना बड़ा भेदभाव, मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सबके लिए है, तो फिर मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग क्यों? क्या अफसर को ज़्यादा ठंड लगती है? लेकिन आप यानी कि केंद्र सरकार, आपने बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा नाइंसाफी इन 25 लाख परिवार के साथ किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वोट बैंक इन जवान और जैसियों उसके पास होता है, ये अदर रैंक्स के पास होता है। ऑफिसर अपना खुद का वोट नहीं डाल पाते हैं बूथ तक जाकर। आप ऑफिसर्स की बातों में आकर के, भारतीय सेना के उन अधिकारियों के बातों में आकर के आरोप में जो दगाबाजी की है, और 25 लाख परिवार आज खून के आंसू रो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। क्योंकि आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हाथी के दांत की तरह आपके वक्तव्य होते हैं, जो दिखाने वाले कुछ, करने वाले कुछ। चाहे वो मणिपुर का उदाहरण ले लिया जाए, हम लोग आपके CAA, NRC, 370 सब पे साथ रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शोषण करिए। ज्यादा ना बोलते हुए मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूंगा कि आप आंधे मुंह मत गिरे। आप अपनी मतलब की सरकार, अपने मतलब की राजनीति, अपनी हिटलरशाही ना करें, जैसा कि आप अग्निवीर में किया है। किसी सदन में पास नहीं कराया कुछ, अग्निवीर को ले आया। आज कई जनरल अग्निवीर वापस लेने के लिए ट्वीट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अग्निवीर ठीक नहीं है। क्या सदन से पास कराए थे? और सदन में भी आपकी सरकार है, वन मैन आर्मी है। आप हर सीट पे मोदी जी बैठे हुए हैं, कोई भी मंत्री कुछ बोल नहीं पाते हैं। वाजिब हो गैर वाजिब हो, किसी को पक्ष रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप तो 143 को निलंबित कर चुके हैं। ऐसा ना करें। राजीव गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए आपने जो तिक्रम किया, उस तिक्रम का पर्दाफाश हो गया भारत के लोगों के सामने। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि ये पूर्व सैनिक जो 1 जनवरी को भारत में काला दिवस मनाने का सोचे हैं, ये 25 लाख परिवार आपको दुआएं की जगह बद्दुआएं देंगे, और नया साल आने वाला हो सकता है आपके लिए, आपके कहे के मुताबिक आपके लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता है। सैनिकों की हाय लेना कहीं से उचित नहीं है। आज जो सर्विंग है, कल वो भी पेंशन आएंगे। उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, आपने ओरो 2 में जो किया है, इसको रेक्टिफाई कीजिए, इसको संशोधित कीजिए।
नहीं तो आने वाला जो 1 जनवरी है उसको जैसा कि आपको सूचना दिया जा चुका है कि भीषण आंदोलन होगा, आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये हिटलर शाही की हुक्मरानी सरकार भारत की जनता को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।